हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग शाहजहां भाग 2 के तहत शाहजहां के कुछ महत्वपूर्ण दरबारी कवि, लेखक और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम लोग जानकारियाँ हासिल करेंगे। ठीक है, तो शाहजहां, जैसा कि हम लोग उसके पहले शाहजहां के शासनकाल की शुरुआती साल और उसके स्थापत्य के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, जिसको हम लोग किस भाग में लिख लेंगे, भाग 2। ठीक है, तो शाहजहां के दरबार में गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ, यानी कि पंडित जगन्नाथ किस पद आसीन थे? राजकवि के पद पर आसीन थे। शाहजहां के दरबार में राजकवि के पद पर पंडित जगन्नाथ आसीन थे, जिसने 2 पुस्तक गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की थी। ठीक है, आप लोग नोट करते रहेंगे। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक कौन थे? पंडित जगन्नाथ, जो शाहजहां के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। शाहजहां ने उसे महाकवि राय की उपाधि दी थी। तो महाकवि राय की उपाधि जगन्नाथ को किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सूरदास आदि हिंदू लेखक भी शाहजहां के दरबार में थे। देख रहे हैं ना, सूरदास ये जहांगीर के दरबार में भी थे, जहां सूरसागर की रचना की थी और उसे शाहजहां का भी संरक्षण मिला था। यही नहीं, शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि भी थे। ठीक है, 2 संस्कृत के कवि कौन कौन थे? बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। शाहजहां ने संगीतकार लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, यही नहीं, शाहजहां चित्रकारों को भी संरक्षण देने का काम किया था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम निवास करते थे। शाहजहां के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, मोहम्मद फकीर और मीर कासिम। ठीक है, शाहजहां ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया था, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया था तथा दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी कराई थी। देख रहे हैं, मरम्मत भी कराई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी हो गया। जब शाहजहां अपने चरमोत्कर्ष पर था तो पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली में उदंता दिखाई। तो शाहजहां ने उसको ऐसा दंडित किया कि उसे हुगली छोड़कर अपना व्यापारिक केंद्र छोड़कर भागना पड़ा। कहते हैं पुर्तगालियों का समय यहीं से खराब हो जाता है और उसको भारत पर जो अधिकार करने का सपना था वो नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग, शाहजहां ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एक अधिकार दिया था। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया? उदंता दिखाई, जरूरत से ज़्यादा उदंता दिखाई, जिसके कारण शाहजहां ने क्रोधित होकर 1632 ईस्वी में उसके व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया और इस पुर्तगालियों को हुगली छोड़ना पड़ा। देख रहे हैं ना, कहते हैं अगर पुर्तगाली कुछ दिन, कम से कम 50 से 60 वर्ष अगर संयम रख लेता तो अंग्रेज नहीं आता, बल्कि पुर्तगालियों का अधिकार होता भारत पर। लेकिन पुर्तगालियों की शक्ति को शाहजहां ने तोड़ दिया और जब अंग्रेज उठा तो उस समय तक मुगल जो सम्राट था वो कमज़ोर हो चुका था, मुगल शासक कमज़ोर हो चुके थे। यही कारण है कि अंग्रेज ने भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1630-32 में शाहजहां के समय में 2
भीषण अकाल भी पड़े थे। कौन कौन जगह पर? दक्कन और गुजरात में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण कहते हैं गुजरात और दक्कन क्या हो गए थे? वीरान हो गए थे। वीरान का मतलब जनहीन, लोग वहाँ से कहीं और जाकर बस गए थे। इसका वर्णन किए हैं पीटर मुंडी नामक अंग्रेज व्यापारी ने। पीटर मुंडी नामक अंग्रेज व्यापारी ने इसका वर्णन किए हैं। ठीक है, कहते हैं शाहजहां सितंबर 1657 ईस्वी में बीमार पड़ा। सितंबर 1657 ईस्वी में क्या पड़ा? बीमार पड़ा। बीमार पड़ने से पहले शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को राज का उत्तराधिकारी घोषित करके उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दे दी थी। कहते हैं उत्तराधिकार घोषित करने के बाद ही उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। उसके पुत्रों के बीच में कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया यह युद्ध, सिंहासन के लिए लड़ा गया युद्ध मुगल इतिहास का पहला उदाहरण। बाकी छिटपुट तो विद्रोह होते रहते थे, जैसे खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ, खुद शाहजहां ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ, लेकिन यह उत्तराधिकार के लिए और भी बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए जो लड़ा गया युद्ध था, यह मुगल इतिहास का पहला उदाहरण है। जिस समय शाहजहां बीमार पड़े और उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को घोषित किया था, उस समय उसके 4 पुत्र भारत के 4 क्षेत्रों में काम कर रहे थे। जैसे दारा शिकोह दिल्ली में अपने पिता के साथ थे, यानी कि राजधानी में कौन था? दारा शिकोह, जो उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था। शहजादा मुराद यह गुजरात में था। शाह शुजा यह बंगाल में था और औरंगजेब दक्षिण के दक्कन में था। कहते हैं जब उत्तराधिकार युद्ध शुरू होगा तो क्योंकि उत्तराधिकार तो घोषित हो चुका है दारा शिकोह, और यहाँ पर शाह शुजा ने बंगाल से ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्या कर दी? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और इधर मुराद भी गुजरात से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, और यहाँ पर औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लेते हुए स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, बल्कि उसने अपने एक भाई मुराद को अपने पक्ष में कर मुराद का समर्थन करके उसने राजधानी पर क्या किया? चढ़ाई किया। कहते हैं सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध में शाह शुजा ने बंगाल से अपना सेना लेकर दारा शिकोह यानी कि शाही सेना से भिड़ गया, जिसमें शाह शुजा की हार हो गई और फिर पूरब की ओर भाग गया। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब ने मुराद का समर्थन करके युद्ध किया दारा से। जो पहला युद्ध होगा 16 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच में। किसके बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब के साथ कौन होगा? मुराद, उसका एक भाई मुराद औरंगजेब के साथ ही होगा। तो दारा और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध होगा उसका नाम है घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध। कहते हैं इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई। इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई, लेकिन चूंकि यह इसके पास शाही सेना का खजाना था, शाही सेना ही पूरा था, तोपखाना भी पूरा था, इसीलिए सामूगढ़ का एक और युद्ध होगा। सामूगढ़ का एक और युद्ध होगा कब? मई 1658 ईस्वी में। मई 1658 ईस्वी में इसमें दारा और औरंगजेब के बीच फिर से युद्ध होगा। दारा और औरंगजेब के बीच में फिर से युद्ध होगा। कहते हैं इसमें भी औरंगजेब के साथ शहजादा मुराद शामिल था। इसमें फिर से दारा की पराजय हो गई। कहते हैं इस युद्ध में दारा की पराजय का मेन कारण था जो मुसलमान सरदार थे उसका विश्वासघातपूर्ण रवैया। किसके प्रति? तो अपने उत्तराधिकारी घोषित हो चुके बादशाह दारा शिकोह के प्रति उसने अपने मालिक दारा शिकोह के प्रति क्या किया? विश्वासघात किया। और दूसरी ओर औरंगजेब
सेना का नेतृत्व बड़ी ही कुशलता ढंग से किया था, जिसके कारण दारा शिकोह की पराजय निश्चित हो गई। ठीक है, कहते हैं सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही औरंगजेब ने अपने एक भाई मुराद की हत्या करवा दी। ठीक है, शाह शुजा तो बंगाल से भाग ही चुका था और मुराद की हत्या हो ही गई। कहते हैं एक बार फिर शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होगा, जिसमें शाह शुजा भाग के अराकान में चला जाएगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दो का यहाँ से हो ही गया। अब एक अंतिम युद्ध और निर्णायक युद्ध होगा, देवराय की घाटी का युद्ध। देवराय का घाटी का युद्ध यह होगा आपको 1659 ईस्वी में। कहते हैं यह 1 वर्ष का समय दारा शिकोह अजमेर के जो राजा जय सिंह का किला था वहां पर निर्वासन जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है, और वहीं पर अजमेर के निकट देवराय की घाटी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार को लेकर होने वाले युद्ध का यह निर्णायक युद्ध होगा। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम युद्ध, जिसमें दारा की फिर से पराजय हो जाएगी। दारा की बदकिस्मती इसका साथ नहीं छोड़ेगी, दारा की फिर से पराजय हो जाएगी और उसे इस्लाम धर्म के अवहेलना करने के कारण दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया जाएगा। दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया जाएगा। कहते हैं जब मुराद और औरंगजेब के बीच में समझौता हुआ, तो उसमें दारा शिकोह को अपधर्मी शाहजादा भी कहा गया। मृत्युदंड देने के बाद कहते हैं दारा शिकोह को लाश को पूरे दिल्ली के सड़कों पर घुमाया गया। कहते हैं दारा शिकोह के लाश को देखकर उस समय के यात्री थे फ्रांसिस बर्नियर, उसने अपने आंखों देखा हाल का वर्णन किया है कि जब दारा शिकोह के लाश को दिल्ली के सड़कों पर घुमाया जा रहा था तो दिल्ली की जनता रो रही थी और दारा शिकोह की किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि दारा शिकोह अपने जनता के बीच में काफी लोकप्रिय था, वो भी दिल्ली की जनता के बीच में। ठीक है, और उन दारा शिकोह के लाश को सबको हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। तो दारा शिकोह का मकबरा कहाँ हो गया? हुमायूं का मकबरा ही दारा शिकोह का मकबरा ही हो गया, क्योंकि उसको भी हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया था। क्योंकि अब औरंगजेब ने अपने बाकी शेष 3 भाई को क्या कर दिया था, यहाँ पर रास्ते से हटा दिया था, यानी तीनों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए औरंगजेब ने अपने पिता और बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। कहते हैं मुगल इतिहास में यह पहली बार हुआ जब अपने पिता के जिंदा रहते हुए ही पुत्र ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। दारा शिकोह के बारे में कुछ जानना आपको जरूरी पड़ेगा, क्योंकि दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था और सबसे बड़ा पुत्र भी था। दारा शिकोह जो शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान था, सबसे बड़ा विद्वान था यह। कहते हैं इतिहासकार लेनपुल इसको लघु अकबर भी कहा है, दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा है क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि अगर दारा शिकोह औरंगजेब के बदले में बादशाह बनता तो भारत का भविष्य कुछ अलग होता, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते थे, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना इनके क्या कहते हैं मन में नहीं था। कहते हैं शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। क्या चीज की उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ठीक है, दारा शिकोह की जो खासियत है देखिएगा यहाँ पर, उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था।
ठीक है। उसने महान रहस्य यानी कि सर-ए-अकबर, जिसका अर्थ होता है महान रहस्य, के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। देख रहे हैं। दरा सिको कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह का शिष्य था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने शाहजहां के बारे में अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। अब अगला जब हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम औरंगजेब के कार्यों को देखने का काम करेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।